बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से तोशाखाना केस में दायर की गई मुख्तलिफ़ अपीलों पर अहम समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की 3 मुख्तलिफ़ अपीलों पर 11:30 बजे समाअत का आगाज़ करेगा। इस वीडियो लॉग में आपके साथ एक बड़ी ख़बर, इस अदालती कार्रवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की दरख्वास्तों पर समाअत होने से कबल जो लीगल टीम है चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की, उसमें दरारें पड़ गई हैं। ख़ान साहब की लीगल टीम टूट के बिखर गई है। ये क्या मामला है? किस नामवर वकील ने चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की वकालत से ख़ुद को दस्तबरदार कर लिया है, इमरान ख़ान की वकालत करने से इनकार कर दिया है? ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस अहम समाअत से चंद घंटे कबल ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अहम वकील ने ख़ान साहब की वकालत से इनकार किया है, इसका इस सारे केस पे असर क्या पड़ेगा? और कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, याद रखिए, जहन में रखिए कि इस वक्त चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब जो है वो अटक जेल में हैं। पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हैं। पार्टी के जो सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, वो भी कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी पाबंदे सलासल हैं। लेकिन कल जो एक एलामिया PTI की कोर कमेटी की जानिब से जारी किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर इल्ज़ामात लगाए गए, संगीन और सख्त अल्फाज जो है आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए, इस हवाले से क्या कोई रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को पेश की गई है? और इस सारी डेवलपमेंट के बाद क्या बंदयाल साहब जो हैं इमरान ख़ान साहब के हक़ में फ़ैसला दे सकते हैं या फिर चेयरमैन PTI और तहरीक इंसाफ को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले चंद अहम ख़बरें जिसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, जो एक बड़ी बरतरफ़ी की तरफ जो है वो इशारा किया गया है वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी की जानिब से, राब्ता की जानिब से हुआ नाज़रीन ये है कि निगरान हुकूमत बनने से पहले जब ये शहबाज शरीफ साहब आए थे, इत्तेहादियों की हुकूमत आई थी, पीपल्स पार्टी और PDM की हुकूमत आई थी, तो जो चेयरमैन PCB थे रमीज़ राजा साहब, उनको चेंज करके नजम सेठी साहब को PCB का चेयरमैन लगाया गया था। और जब नजम सेठी PCB के चेयरमैन बने, उसके बाद फिर ज़िद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि ये ओहदा क्योंकि वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता की हमारी है, तो PCB का चेयरमैन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा या ऐसा शख्स होना चाहिए जिसका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो। तो नजम सेठी साहब ने रिज़ाइन किया था, बहुत कोशिश की थी शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ ने, कि नजम सेठी साहब को ना हटाया जाए, वो PCB के चेयरमैन के तौर पे खिदमात, अपनी सर्विसेज जारी रखें, लेकिन पीपल्स पार्टी बज़िद थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, को चेयरमैन के कहने के ऊपर पार्टी के रहनुमाओं ने नजम सेठी के ख़िलाफ़ बयानात दिए, ज़का अशरफ के हक़ में बयानात दिए, और फिर अल्टीमेटली वही हुआ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। नजम सेठी साहब रिज़ाइन कर गए और ज़का अशरफ साहब PCB के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। और आप नाज़रीन के सामने है कि ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन PCB बने कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। बेशक पीपल्स पार्टी के ज़िद थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो आप यूँ समझें कि एक बड़े डिसाइसिव मोमेंट से गुजर रही है। अभी एशिया कप शुरू होना है, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की ODI सीरीज़ शुरू हो चुकी है और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी होना है भारत में। तो ऐसे मौके के ऊपर चेयरमैन PCB को चेंज करना, क्या पैगाम जाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को? क्या उनका मोराल होगा जब वो उन्हें पता चलेगा कि अब नजम सेठी के बाद ज़का अशरफ साहब के ऊपर भी तलवार लटकने लगी है? ठीक है, क्रिकेट एक खेल है, लेकिन इस खेल को खेल की नज़र नहीं करना चाहिए। देखते हैं, वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता ने यह रिकमेंडेशन ज़का अशरफ साहब को हटाने की भिजवा दी है निगरान वज़ीर आज़म को, लेकिन देखना क्या होगा कि निगरान वज़ीर आज़म इस अहम मौके पे जब पाकिस्तान टीम अफ़गानिस्तान के साथ ODI सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जो पहला ODI हुआ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन, पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, ख़ास तौर पे क्रेडिट बॉलिंग को जाता है कि 202 रन का टारगेट था, लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम को 59 रन पे ढेर कर दिया। और शाबाश हारिस रऊफ़ और अपने शाहीन अफरीदी साहब हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की।
तो इसके अलावा नाज़रीन एक तो ये मामला हो गया। इसके अलावा नाज़रीन अब्दुल कादिर पटेल जो कि सेहत के मिनिस्टर थे इत्तेहादी हुकूमत में, उनकी तरफ से वजारत सेहत में एक मोहम्मद इमरान अली नामी एक शख्स को लगाया गया था डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के अहदे पे। इन्हें भी अब ये कहा जा रहा है कि अहदे से हटा दिया गया है। और ज़का अशरफ साहब पे तो जैसे मैंने कहा कि उन पर तलवार लटकने लगी है, देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो हमारी आज के वीलॉग की सबसे अहम खबर है। नाज़रीन मामला कुछ यूँ है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज तोशाखाना केस की सुप्रीम कोर्ट में जो खान साहब की 3 अपीलें हैं। एक अपील जो जज हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ इमरान खान साहब की प्राइवेट कंप्लेंट है, उस पर बंदियाल साहब ने 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है, जिसमें जस्टिस मज़ार नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब शामिल हैं। दूसरी जो खान साहब की अपील है, ये जो केस जज हुमायूं दिलावर साहब को दोबारा से रिमांड किया गया था, उस रिमांड ऑर्डर के खिलाफ फैसले के खिलाफ इमरान खान साहब ने 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। और तीसरी जो अपील है, ख्वाजा हारिस साहब ने ये तीनों अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की। तीसरी जो अपील थी वो जो गवाहन से मुतल्लिक फहरिस्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस तो जारी किया, लेकिन हुक्म इम्तना जारी नहीं किया गया। इस हवाले से ये 3 अपीलें हैं जिन पर जो है वो आज समाअत होने जा रही थी। अब इसमें आप नाज़रीन के साथ मैं एक और चीज़ शेयर करूँ, यहाँ पर बड़ी अहम है। वो ये है कि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक से मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि वो सहूलतकार हैं, उन लोगों के सहूलतकार हैं जो इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाना चाहते हैं, इमरान खान साहब को नाअहल करवाना चाहते हैं। और साथ में ये कहा गया कि ये इंसाफ का कत्ल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब के अहदे के अहल नहीं है। और यह भी ऐलान किया गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बरतरफी का मिसकंडक्ट का रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। इस किस्म के नाज़रीन जो बयानात कोर कमेटी का जो एलामिया है, जो कल लतीफ़ खोसा साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, रोज़ाना की बेसिस के ऊपर जो अदालत से मुतल्लिक़ा ख़बरें होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का PRO ऑफिस है वो बाकायदा उन तमाम ख़बरों की जो क्लिपिंग होती है, वो जो तराशे होते हैं, उनकी बाकायदा एक फ़ाइल बनाकर जो है वो चीफ जस्टिस साहब को भिजवाते हैं। तो कल ये जो स्टेटमेंट कोर कमेटी ने दिया, जिसमें ना तो इमरान खान साहब शामिल हैं कोर कमेटी में, वो तो गिरफ्तार हैं, अटक जेल में मौजूद हैं, और दूसरे अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं, परवेज़ इलाही साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी जेलों के अंदर हैं, सलाखों के अंदर हैं। तो ये कोर कमेटी का एलामिया किसने जारी किया? तो ये तमाम जो कल की कोर कमेटी की कार्रवाई है, कारस्तानी है, जो एलामिया है, और जो अपने लतीफ़ खोसा साहब ने स्टेटमेंट दिया है, बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने भी इस्तेमाल किए। ये तमाम चीज़ें आज चीफ जस्टिस साहब तक पहुँचेंगी। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी हो सकता है अखबारात पढ़ें, उनकी नज़रों से भी ये चीज़ें गुजरें। ख़ास तौर पर जो बेंच के 3 रुकन हैं, मज़ार नकवी साहब और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जिस रिलीफ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कप्तान की लीगल टीम जो बाकी बची है, कौन से वकील साहब ने खान साहब को छोड़ा, इसकी डिटेल अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन ये जो खबरें, ये जो तराशे आज चीफ साहब के पास पहुंचेंगे, तो इसके बाद आप ये इस पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं कर सकते कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और जो एक रिलीफ की तवक्कुआत लगा के यार खान साहब की लीगल टीम पहुँचेगी, क्या वो रिलीफ मिल पाएगा, इस पर भी नाज़रीन क्वेश्चन मार्क जो है वो लग चुका है। अब आ जाते हैं कि खान साहब की लीगल टीम में से किसने खान साहब की वकालत से इनकार किया और कैसे खान साहब की लीगल टीम बिखर गई है। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई तोशाखाना की, जो 3 साल की जज हुमायूं दिलावर का जो फैसला था, जिस पर खान साहब को 5 साल की नाअहली का सामना है, उसमें खान साहब की लीगल टीम कितने वकला पे मुश्तमिल है, पहले उनके नाम आपको बताते हैं। पहले नंबर में नाज़रीन अली ज़फ़र साहब का नाम है। आज तक अली ज़फ़र साहब इस केस में, तोशाखाना केस में पेश नहीं हुए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में पेश हुए थे, जिसमें तोशाखाना के हवाले से इब्तदाई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के बेंच ने की थी, और ख़ान साहब को NA 95 मियाँ वाली के हल्के से नाअहल करार दिया गया था। और ये जो फौजदारी केस जज हुमायूं दिलावर साहब ने खान साहब के खिलाफ सुना है, ये इसी केस से, जिसमें अली ज़फ़र साहब इमरान खान साहब के वकील थे, इसी केस के बतन से ये फौजदारी केस निकला। कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ सिविल अदालत में दायर की थी। तो इसमें अली ज़फ़र साहब इलेक्शन कमीशन में तो वकील थे, लेकिन फौजदारी केस में कभी भी किसी भी समात पे अली ज़फ़र साहब पेश नहीं हुए। दूसरे वकील लतीफ़ खोसा साहब कभी भी तोशाखाना केस में पेश नहीं हुए, ट्रायल कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। इसके अलावा डॉक्टर बाबर अवान साहब कभी पेश नहीं हुए तोशाखाना केस में। मैं ट्रायल कोर्ट के फैसले तक की बात कर रहा हूँ। अब अगले जो वकील हैं, चौथे, वो ख्वाजा हारिस साहब हैं। सलमान अकरम राजा साहब 5वें वकील, उमैर न्याजी साहब, शुएब शाहीन साहब, बैरिस्टर गोहर, अली बुखारी, न्याजुल्लाह न्याजी, इंतज़ार पंजोथा, नईब पंजोथा, राय मोहम्मद अली, यासिर अमान, डॉक्टर यासिर अमान,
इनका खान साहब का सारा केस तैयार करने में, केस की रिसर्च करने में बड़ा अहम किरदार था। सेकंड लास्ट नंबर पे इनका नाम है डॉक्टर यासिर अमान अली एजाज भुट्टर। अब इसमें सारा जो केस लड़ा वो तो ख्वाजा हारिस साहब ने नीचे लड़ा ट्रायल कोर्ट में। और हुआ ये नाज़रीन, अब ख्वाजा हारिस साहब, मैं ज़्यादा आपका तजस्सुस नहीं बढ़ाता, ख्वाजा हारिस साहब ने खान साहब की वकालत से ख़ुद को दस्तबरदार कर लिया है। ख्वाजा साहब ने इमरान खान साहब की वकालत से, यूँ समझें बावसूख ज़राए की खबर है कि फ़िलहाल उन्होंने खान साहब की वकालत से इनकार कर दिया है कि वो इमरान खान साहब के किसी केस में पेश ना होंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो ये रिमाइंड करवा देते हैं, ख्वाजा हारिस साहब ना सिर्फ तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की वकालत कर रहे हैं, इसके अलावा जो दीगर केसेस थे, ख़ास तौर पे जो नैब के केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट का केस था या जो दूसरा तोशाखाना का नैब का केस है, उसमें भी ख्वाजा साहब जो है वो खान साहब की वकालत के लिए जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश होते रहे। जो नैब तरमीम का मुकदमा है, आपको याद करवा देते हैं, उस केस में भी ख्वाजा हारिस साहब पेश नहीं हुए थे। अदालत को बताया गया था कि ख्वाजा हारिस साहब अलील हैं। अपनी अदालत के बायस जो 52 वकील पेश हुए, डॉक्टर यासिर अमान साहब, तो यासिर अमान साहब, उन्होंने अदालत से माजरत की थी कि ख्वाजा हारिस साहब अलील हैं, इसलिए हम आपसे माजरत करते हैं, और जवाब भी ताख़ीर से जमा करवाया है, इसकी भी माजरत करते हैं। लेकिन हमें ज़रा ये बताते हैं कि जो खान साहब की लीगल टीम का जो कंडक्ट है, जिस तरीके से ख्वाजा हारिस साहब को इस केस में पीछे धकेला गया है और सारे केस के ऊपर टेक ओवर किया गया है, और ख्वाजा हारिस साहब को इस केस को सुनने से इसलिए ख्वाजा हारिस साहब ने इनकार किया है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल वकील हैं। वो फ़ीस लेते हैं, अपनी खिदमत देते हैं, लेकिन ये साथ में ये भी कहते हैं कि अगर मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है तो मुझे ज़िम्मेदारी निभानी दें, मुझे किसी की मामनत भी नहीं चाहिए और मैं किसी को असिस्ट भी नहीं करूँगा। यानी ख्वाजा हारिस साहब, आप ये देखें कि जब तोशाखाना की अपील के ऊपर, जिसमें 3 साल की सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, सबसे पहले वकालत के लिए कौन पेश हुए? लतीफ़ खोसर साहब पेश हुए। हालांकि लीडिंग काउंसिल तो खान साहब की जो कानूनी टीम है उसमें तो ख्वाजा हारिस साहब थे। ख्वाजा हारिस साहब को बाद में आर्गू करने का कहा गया। अब ये जो कल सुप्रीम कोर्ट अपना हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है, जिसमें लतीफ़ खोसर साहब ने दलाइल दिए हैं, मैंने खान साहब के मुख्तलिफ वकला से पूछा, लीगल टीम से, किसी ने भी ख्वाजा हारिस साहब क्यों नहीं आ रहे या वकालत खान साहब की करने से क्यों इनकार किया है, खान साहब की वकालत से क्यों दस्तबरदार हुए हैं? एक वकील ने इस बात की कन्फर्मेशन की, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैंने सलमान अकरम राजा साहब से पूछा तो सलमान अकरम राजा साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप जो लतीफ़ खोसर साहब हैं उनसे पूछ लें। लतीफ़ खोसर साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ख्वाजा हारिस साहब तो इस केस में मौजूद हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ने एक बयान हल्फी दे दिया है और वो इस बात का सबूत है कि ख्वाजा हारिस साहब हमारी लीगल टीम में शामिल हैं। अब वो बयान हल्फी किस बात का ख्वाजा साहब ने दिया है? ख्वाजा हारिस साहब ने जो 5 अगस्त को तोशाखाना केस में जज जमायुद्दीन दिलावर साहब ने फैसला सादिर फरमाया है, उसकी जो एक टाइमलाइन बनती है कि पहले जो सेशन हुआ सुबह 8:30 बजे, उसमें ख्वाजा हारिस साहब क्यों नहीं पेश हुए, दूसरे सेशन तक जब अदालती कार्रवाई का मुलतवी किया गया तब ख्वाजा हारिस साहब क्यों पेश नहीं हुए, तीसरे सेशन में क्यों पेश नहीं हुए, आखिरी फेज में जब फैसला सुनाना था तब कैसे अदालत के सामने पेश हुए, ये तमाम टाइमलाइन बयान हल्फी के साथ ख्वाजा हारिस साहब ने सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी वकालत की है, उनसे फ़ीस ली है, प्रोफेशनल उनकी ड्यूटी थी, ये उन्होंने बयान हल्फी दे दिया है। लेकिन जो करीबी ज़राए हैं ख्वाजा हारिस साहब के, वो ये दावा करते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब ने जो इस केस का रिकॉर्ड है तोशाखाना का सारा वो लतीफ़ खोसर साहब को भिजवा दिया है। और ज़राए ये भी बताते हैं कि जब ख्वाजा हारिस साहब इस केस को चला रहे थे, जब इस केस को लेके चल रहे थे, उनके ऑफिस में जहाँ पर भी वो होते थे, इस्लामाबाद में होते थे, लाहौर में होते थे, मुकम्मल एक प्रोफेशनल माहौल होता था। वहाँ पे खान साहब की बाकी जो लीगल टीम है, जिनका तहरीक इंसाफ के लॉयर विंग से भी ताल्लुक़ है, वहाँ पे टेलीफोनों पे बात करने की, फ़ोन पे गप्पें लगाने की, गपशपियाँ लगाने की, मैसेज करने की किसी को इजाज़त नहीं। और ख्वाजा हारिस साहब एक ही बात करते थे कि यहाँ पे हम कानून की बात करेंगे, हमने इस केस को सियासी तौर पे नहीं लड़ना, कानूनी तौर पे लड़ना है। रिलीफ चाहे हमें ट्रायल कोर्ट से ना मिले, चाहे हमें हाई कोर्ट से ना मिले, चाहे हमें जितनी भी तगदो करनी पड़े, हमने एक एक चीज़ जो है केस में कैसे इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना था कानून के मुताबिक, जो नहीं दिया गया, सियासी तौर पे कहाँ पे हमारे साथ क्या सलूक किया गया, ये तमाम चीज़ें हम रिकॉर्ड पे लेके आएंगे, ताकि तारीख़ में जो केस है, अगर खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ख्वाजा हारिस साहब के करीबी ज़राए का मौक़िफ़ है। केस खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग था, ये आप नाज़िम मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपको एक एक चीज़ हम बता चुके हैं। लेकिन ये ख्वाजा हारिस साहब के करीबी ज़राए का मौक़िफ़ है कि इस केस की तमाम जो फाइलें हैं वो ख्वाजा हारिस साहब ने वापस कर दी हैं, और फ़िलहाल वो खान साहब की वकालत नहीं करना चाहते, क्योंकि इस केस को खान साहब के जो जमात के जो वकला हैं,
जो लॉयर विंग के वकला हैं अपने मतलब तहरीक इंसाफ के, जिसमें अपने बाबर अवान साहब हैं, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब हैं, बाकी जो लोग हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, अब तो लतीफ़ खोसा साहब भी बज़ाहिर मतलब ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा वो बन चुके हैं। तो ये केस जब इन्होंने इन वकुलनामों और वकुला ने टेकअप कर लिया है तो ख्वाजा हारिस साहब ने ये अपना जो वकालतनामा है, वकालतनामा तो नहीं लेकिन वकालत से इनकार कर दिया। और कुछ ज़राए जो PTI के अंदर के हैं, जिनका ख्वाजा हारिस के साथ ताल्लुक़ नहीं लेकिन PTI से वाबस्ता है, उनका ये दावा है कि नीचे जो जज हमायूं दिलावर साहब से फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आया, हो सकता है कि 3 साल की बेशक जो है वो पूरी सज़ा सुना दी गई कानून के मुताबिक, अगर नीचे हम केस हमारे वकला ख़राब ना करते, ख्वाजा हारिस साहब की बात नहीं कर रहे PTI के लोग, उन्होंने कहा कि हमारे जो सियासी वकला ने केस को नीचे ख़राब किया, हमायूं दिलावर साहब को इश्तिहाल दिलाया, अगर ये सब कुछ ना करते, सियासी हिकमत अमली, सियासी प्लान ना बनाए जाते, हो सकता है 1-1.5 साल की जज हमायूं दिलावर साहब सज़ा देते। और जिस तरीके से हमने ऑफेंड किया है आमिर फ़ारूक को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ इसी अदालत से, इसी जज साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मिले हैं, इमरान खान साहब को मिले हैं, लेकिन हमने अपना केस इसको सियासी अंदाज से, सियासी हिकमत अमली के तहत लड़ने का जो फ़ैसला किया है, इससे खान साहब का केस बना नहीं, बल्कि उल्टा खान साहब का केस नुकसान जो है वो उसका नुकसान हमें पहुँचेगा, खान साहब को पहुँचेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ें आगे चल के हमें हर्ट करेंगी। तो देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मुकदमे की समाअत होना है, तो आज बंदियाल साहब, नकवी साहब और मंदोखेल साहब इस केस का क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है, ख्वाजा हारिस साहब ने जो वकालत से ख़ुद को दस्तबरदार किया है या जो इनकार किया है, यह बड़ी अहम खबर थी। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।